Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes once again. As we have this constant question among students, how does clubbing system work in UK and New Zealand? So first of all, we will talk about UK, as most of the candidates do appear for UK. They want to register as a nurse in UK. So if you take OET and you have B, suppose writing, you need 300. Speaking, reading, listening, you need 350. Suppose in first attempt, you get writing 300, speaking 330. Sorry, but I have to explain it, so I have to write it. Otherwise, I don't want to be negative, but just telling the example. Reading you get 350. Listening, you get 370. That means now in the next attempt, in the second attempt, if you take the exam again, your writing should be, of course, more than 300. In all the attempts, it can be 320, 330, but it cannot be 290. If you score 290, that means your paper is invalid in any of the modules. अगर speaking भी इसमें 290 है, तो आपका पेपर काउंट नहीं होगा, आप क्लब नहीं कर पाओगे, because you are in the category of C now. आपका एक भी मॉड्यूल में C या 300 से नीचे गया तो वो आपको क्लबिंग नहीं करने देंगे, तो ये पेपर वेस्ट हो जाएगा. अगर 290 किसी में भी हुआ, इसमें भी 290 है तो वेस्ट, किसी एक में भी 290 है तो भी वेस्ट, तो यानी 290 तो हो ही नहीं सकता. तो राइटिंग तो हमें हर बार क्लियर करनी ही पड़ेगी, तो राइटिंग में तो हमें 300 चाहिए ही चाहिए. इसके अलावा आपका स्पीकिंग पिछली बार 330 था, तो आप 350 ले सकते हो, और रीडिंग में आपके 300 भी हो सकते हैं, लेकिन 300 से नीचे नहीं हो सकते. अगेन मैंने आपको बताया 290 वैलिड नहीं होगा. लिसनिंग में आपके 300 हो सकते हैं, यानी कि जो आपने मॉड्यूल छोड़ा था वो आपने कवर कर लिया. सो बेसिकली दैट इज हाउ द क्लबिंग वर्क्स, एंड क्लबिंग इज एक्सेप्टेबल इन यूके, acceptable in UK when result is declared within 6 months. यानी 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको ये दोनों एग्जाम लेने हैं. यानी अगर बाय चांस आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा रिजल्ट आता है, सो आई ऑलवेज रिकमेंड गो फॉर रीवैल्यूएशन एट द सेम टाइम फॉर द लॉन्ग रन फिल एग्जाम एज वेल. दोनों काम करने को मैं कहता हूँ. जब भी अगर बाय चांस ऐसा होता है तो रीवैल्यूएशन इसलिए क्योंकि अगर ये पेपर निकल गया तो हम सारे खुश हो जाएंगे हमेशा के लिए, और फिल एग्जाम इसलिए क्योंकि हमें 6 महीने बचाने हैं. क्योंकि अगर बाय चांस अगली बार कोई गलती होती है और राइटिंग में 290 रहता है, तो आपके पास 6 मंथ्स में एक और चांस रहे थर्ड अटेम्प्ट लेने का. तो जल्दी पेपर देने का इसीलिए आपको दोनों चीजें बोली जाती हैं कि क्लबिंग में निकल गया तो अगर रीवेल में निकल गया तो और ज्यादा फायदा है. तो इस हिसाब से मैं आपको हमेशा डिसीजन लेता हूँ कि अगर थर्ड अटेम्प्ट है तो गिव एज क्विकली एज पॉसिबल. पेपर को डिले करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक आपकी तैयारी जो आज सॉलिड है, अगर आपका सिर्फ एक मॉड्यूल में रहे तो आपको तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए. आप तो वो बच्चे हो जो रिजल्ट बोल रहा है कि आपने यूके जाना ही जाना है, तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए. आपका रिजल्ट बोल रहा है कि ये तो बाय चांस रह गया, ये मेरा हार्ड लक है, ये मेरी मेहनत की कमी नहीं है, ये मेरा हार्ड लक है, इसमें कोई मेहनत की कमी नहीं है, ना ही इसमें कोई मेहनत की कमी है, ये भी हार्ड लक है अगर ऐसा होता है तो ऐसे बच्चे को आई नो डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा होती है, पर ऐसे बच्चे को अगर आप एक टीचर से पूछो तो कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए. उसको ये समझना चाहिए कि वो कर सकता है यार, वो कर सकता है, सिर्फ टाइम उसका साथ नहीं दे रहा. आज नहीं तो कल टाइम उसका साथ देगा, लेकिन वो पक्का डिजर्व करता है यूके नर्स बनना. और अगर आप बेस्ट ही बच्चे हो तो क्लबिंग के बारे में ना सोचो तो ही अच्छा है. अगर आप अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो इट इज माई सजेशन बीइंग डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स, प्लीज डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट हमेशा यही समझाएगा आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेकंड टाइम में इजी होना है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी नहीं था. सो ऑलवेज गिव योर
100% इन फर्स्ट शॉट। अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे आसान अटेम्प्ट कौन सी होती है, तो मैं कहूंगा सबसे टेंशन फ्री और आसान अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, सबसे टेंशन फ्री। आपको लगता है कि सेकंड टाइम में यार कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस तो हो जाएगा लेकिन आपकी टेंशन बढ़ेगी। सो ऑलवेज गिव योर 100%। इसके लिए मैं अगेन एडवाइस नहीं दे रहा, मैं सिर्फ अपना सजेशन बता रहा हूँ कि अगर आपको जॉब छोड़नी पड़ती है, लाइफ में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लेनी पड़ती है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो शॉर्ट छुट्टियां ले लो यार, 1 महीने की 2 महीने की, ऑलवेज गिव योर 100% इन फर्स्ट शॉट। व्हेन इट कम्स टू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में एक एडवांटेज है, आपका राइटिंग में अगर 250 भी आ गया तो भी 250 भी आ गया तो भी वो 200 तक शायद वैलिड मानते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं सी का लोअर लिमिट क्या होता है, पर 250 शायद मैं मान लेता हूँ अभी के लिए। तो अगर राइटिंग में आपका सी है, बेसिकली ऐसे कर लेते हैं तो, और बाकी सब में बी है, तो अगली बार आपको सिर्फ राइटिंग का पेपर देना है। तो न्यूजीलैंड में ये फायदा हो जाता है कि ओनली राइटिंग देना है। अगर राइटिंग रह गया तो आप इस पेपर को 10 बार भी दे सकते हो, क्योंकि 1 ईयर तक वो आपके क्लबिंग को एक्सेप्ट करते हैं, 1 ईयर तक। तो जो भी पेपर पास होगा आप क्लब कर लोगे। न्यूजीलैंड में एक और एडवांटेज भी है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूजीलैंड में, लेकिन न्यूजीलैंड में कैप्स कोर्स भी करना पड़ता है, पैसे भी लगते हैं। तो बेटर कंट्री, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। कुछ एक्सपीरियंस के भी अलग अलग रूल्स हैं न्यूजीलैंड के, तो वो बातों के लिए वीडियो नहीं है, वो इससे बाहर की वीडियो है। वो अगर आप कहोगे तो मैं बना दूंगा। लेकिन मेन बात ये है कि राइटिंग में अगर आपका सी है, स्पीकिंग में आपका बी है, रीडिंग में आपका बी है और लिसनिंग में आपका सी है, तो न्यूजीलैंड 3 अटेम्प्ट्स को एक्सेप्ट करता है। यानी कि राइटिंग का अकेला पेपर दे दो, लिसनिंग का अकेला दे दो, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यानी 2 पेपर अलग अलग तोड़ के भी दे सकते हो। पर यूके के केस में आपको सारा पेपर इकट्ठा देना पड़ता है। अगर आपका एक मॉड्यूल रहा है तो भी आपको पेपर पूरा देना पड़ेगा, आपको पेपर पूरा देना पड़ेगा। अगर आपसे एक मॉड्यूल भी रहा है, जैसे इसमें स्पीकिंग में 300, तो भी आपको ये पूरा पेपर देना पड़ेगा, तभी क्लबिंग होगी। और उसमें अगर आपका किसी में 290 है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो प्लीज, इसके बाद भी किसी को डाउट रहती है, यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 7696734256 फॉर द बेस्ट कोचिंग ऑफ ओईटी। एंड अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, यू कैन लीव योर डाउट regarding any of the queries related to OET. Thank you.